मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को सराहा और हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आज हम गोयल सर के साथ फिर मिले हैं। सर नमस्कार सर, आज आप हमें किस टॉपिक पर बताएंगे सर? नहीं, जैसा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ग्रह युद्ध, जी सर। क्योंकि वो एक काफी हर किताब में लिखा हुआ होता है ग्रह युद्ध, और उसको देखते कैसे हैं और क्या उसके इफेक्ट होते हैं। जी सर। ये थोड़ा सा विषय सरल है, कोई तकलीफ वाला नहीं है, सर पर उसका सरल है, सही इसी के लिए तो देखते। आपने उसे और सरल बना दिया अपने सेकंड बुक में सर। आपने अपने सरल ज्योतिष के सेकंड बुक में भी उसका बहुत सुंदर विवरण किया है सर। तो उसमें से यदि आप हम लोगों को कुछ पढ़ा दें। चलिए बता देंगे। पहला तो सब जगह जो शास्त्रों में जो अब तक हम करते आ रहे हैं, जी सर। वो प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लेकर के और हम ग्रह युद्ध डिसाइड करते हैं कि भाई जिस के दो ग्रह अगर 1 डिग्री के अंदर अंदर हैं तो वो युद्ध में है, बहुत पास आ गए हैं। उसमें से क्लासिक में लिखा भी हुआ है कौन विनर है, कौन जीतता है, परंतु वो हमेशा ठीक आता नहीं है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने वो जो चीज हमारे पास आसानी से उपलब्ध है उसको लेकर के नियम बना दिए हैं, और वो लॉन्गिट्यूड है। सब प्लेनेट के भोगांश लिखते हैं तो भोगांश के ऊपर उसको बेस कर दिया कि 1 डिग्री के अंदर अंदर अगर होंगे तो वो ग्रह युद्ध में आएंगे। ठीक है, कुछ उसमें वो भी दे दिया भाई सूर्य चंद्रमा ग्रह युद्ध में नहीं आते, पर ऐसा नहीं है। मंगल का कईयों ने लिखा है कि भाई ग्रह युद्ध में नहीं आता है तो वो विजयी होता है क्योंकि वो सेनापति है। भाई ऐसा नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि ये कौन है। फिर एक ही तरह का युद्ध लिखा है कि 1 डिग्री के अंदर है तो वो आपस में युद्ध में है। अब अगर उसको ध्यान से देखें तो ये युद्ध भी 4 तरह का हो सकता है। एक तो अभी भाई अभी का प्रेजेंट वार है। जी सर। ठीक है, एक जो युद्ध खत्म हो चुका, हाँ। एक युद्ध जो बाद में होगा, फ्यूचर में। हाँ। तो वो फ्यूचर में घटना घटेगी। जी जी। और एक होता है कि वार नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो वार नहीं है, वो 1 डिग्री में है परंतु वार में नहीं है। ओके, तो ये नया आमने सामने नहीं भिड़े। हाँ। ठीक है, तो वो सिर्फ एक तथ्य लेकर के कि भाई 1 डिग्री पे है उसको लेकर के हम चले तो उसका हम ठीक से विश्लेषण नहीं कर सकते। ये चीज हमने सरल पार्ट 2 में ली है। जी सर। एक्चुअली देखा जाए तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, इनकी गणना बहुत अच्छी तरह से सिद्धांतों में दी गई है, जिनमें प्रमुख है सूर्य सिद्धांत। और वो सिद्धांत बोलते हैं कि ये लैटिट्यूड पर है, लैटिट्यूड भी पास में होना चाहिए। अब आप देखते हैं भाई भोगांश तो ठीक है 1 डिग्री के अंदर अंदर है, परंतु और में उनका लैटिट्यूड में बहुत डिफरेंस है, तो लड़ कहाँ रहे हैं भाई? तलवार की रीच तो होनी चाहिए ना वहां तक, है नहीं? अगर हम आधा डिग्री भी करते हैं, 1 मिनट भी करते हैं, तो वो हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल पोजीशन में। हाँ सर। तो सूर्य सिद्धांत को लैटिट्यूड के ऊपर भी जाता है।
तो हमें लैटिट्यूड उसका ग्रह का चाहिए, तभी ग्रह युद्ध हम डिसाइड कर सकते हैं। वो ही डिसाइड करता है कि ये 4 टाइप की वार में से कौन सी वार है, कौन सा युद्ध है, अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा या हो चुका, या युद्ध है ही नहीं। तो ये सब बारीकियां अगर आप पढ़ेंगे उसमें तब वो क्लियर होता है। ठीक है, ये तो हम गणित पे ही अड़े हुए हैं जी। जब तक गणित हमारा ठीक नहीं होगा हम फलित नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी सर। तो इसमें अब ये तो हुई गणित की बात। अब मैं यहां तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी कि किस किस तरह है, कौन सा युद्ध कब होता है जी। दूसरा, इसकी जो फलित है उसको मैं हमेशा अपनी सरल ज्योतिष में जोड़ करके देखता हूं हमारी डेली लाइफ में, कि डेली लाइफ में अगर युद्ध है तो वो किसके बीच में है युद्ध, युद्ध क्यों पैदा हो रहा है। देखिए डेली लाइफ में अब जब युद्ध होगा तो कोई ना कोई डिस्प्यूट तो होगी ना, झगड़ा तो होगा ही होगा। हाँ, कोई कारण होगा जिसके कारण तो होगा। हाँ ठीक है, दूसरा स्टेप उसको समझने का होगा है। अब वो कैसे समझते हैं, वो हम देखते हैं हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ग्रह है कौन, हाँ जिससे लड़ रहा है वो कौन है, उन दोनों में से जो जीतेगा वो क्या करेगा, उसकी क्या उखाड़ेगा, वो जो हार गया उससे क्या ले सकता है, जो है वही तो ले सकता है उसके पास से। अब यहां तो हम जब फलित करते हैं भाई गृह युद्ध में जो हार गया वो तो बंटा ढार हो गया उसका, भाई कौन सी चीज का बंटा ढार हुआ, राइट राइट, वो हार गया। हाँ तो क्या चीज जीतने वाला लेगा, जो वो दे सकता है, हाँ उसके कारण ही लड़ाई कर, हाँ जिसके कारण लड़ाई है, हाँ और वो वही लेगा जीतने वाला जो वो चाहता है। ठीक है, अब मान लो कई दफे होता है कि भैया तुम जीत तो गए और उससे लू क्या, अब पाकिस्तान को आप जीत लो, चढ़ाई कर दो, क्या लोगे वहां से, पालना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान का जिक्र आया और युद्ध की बात कर रहे हैं और हम योग नहीं करते रहते हैं जी सर। जरा सा उस पर भी काम करके देखो कि 2023 में पाकिस्तान की धानियां शुरू होगी, है नहीं, बड़ी रोचक बात है जी सर। ये गृह युद्ध के बीच में आ गया मेरे को ध्यान में। जी सर। तो क्या हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भैया, तो वो हो सकता है। हाँ तो इसी नजरिए से हमें गृह युद्ध देखना पड़ता है। अब एक और टॉपिक आता है इसमें कि युद्ध का स्थान कौन सा है। प्लेनेट तो देख लिए कि ये 2 महापुरुष लड़ रहे हैं, हाँ, पर कहां जाके लड़ रहे हैं, कौन से हाउस में चार्ट, कौन से हाउस में लड़ रहे हैं। मान लो पति पत्नी का युद्ध हो रहा है, सब जो कारक है वो युद्ध हो रहा है, वो 2 ग्रह युद्ध में आ गए जो पति पत्नी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हाँ, परंतु वो दोनों जाकर लड़ का रहे हैं। यदि पंचम भाव में लड़ रहे हैं तो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के घर में लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। छठे भाव में कोर्ट कचहरी में जाके लड़ रहे हैं। तीसरे भाव में ससुर के जाके लड़ रहे हैं। छोटे भाई बहन से लड़ाई कर रहे हैं।
वहां लड़ाई हो रही है ना। हाँ, तो एकादश भाव में हो रहा है तो वो पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, कोई प्रॉपर्टी, कोई बड़े भाई, उसका असर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और हम इसको ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैंने लिखा और ये सब फैक्ट बताए कि ये बहुत ही रोचक विषय है ज्योतिषियों के लिए, और सब आपको ज्ञान मिल सकता है कि कहाँ लड़ाई हो रही है, किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, क्या लेगा उससे वो। जीतने वाला भी कुछ हार सकता है, हारने वाला क्या नहीं दे सकता। ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो इससे ये भी मालूम पड़ सकता है कि ग्रह युद्ध हमें दिखाई दे रहा है, तो उस समय हम वार तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने एक संदर्भ में आगे बताया कि क्या जरूरी है हम लड़ाई करें, क्या इसमें हमारा फायदा है, यदि ये भी देख सकते हैं कि भाई फायदा नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, लड़ाई मत करो। नहीं 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 नहीं, मेन तो जो पहले ही बोला कि डिसाइड करना है कि फ्यूचर वार है या अभी है लड़ाई। हाँ। अभी का मतलब इस जीवन में ही है, प्रेजेंट वार है। हाँ। या वार खत्म हो चुकी और उसके इफेक्ट से हमसे पहले वार खत्म हो चुकी है। हाँ। उसका फल हम भोगते हैं। हाँ। बाद में वार होनी है। अब हम 1 डिग्री के में तो हैं, परंतु कॉम्बिनेशन इस तरह से कि नो वार। और पंडित जी पोथी खोल के बोले जा रहे हैं भाई ये ग्रह युद्ध में है, यहाँ लड़ाई होगी। हमने उसका मैथमेटिक्स नहीं समझा कि तो नो वार है, जब वार ही नहीं है तो वो प्रिडिक्ट क्या कर रहे हो आप। 1 डिग्री पे है फिर भी नो वार है, नो युद्ध, युद्ध है ही नहीं। तो सबसे पहला तो समझना है कि ये युद्ध है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये हर एक को चेष्टा करनी चाहिए। तो अभी लैटिट्यूड पे आ गए, हम उस पे आ गए। उत्तर कालामृत ने एक और बढ़िया तरीका दिया। उसने 2 डिवीजन में किया है। एक ध्यान नहीं पड़ रहा, एक तो याई बोला है उसको, है मैं देख लूं जरा, देख के बताता हूं। हाँ, उत्तर कालामृत ने बहुत अच्छी तरह इसको डील किया है। वो पौरा और याई, वो 2 भाग में प्लैनेट्स को डिवाइड करता है। और वो कहता है कि पौरा के बीच में अगर लड़ाई होती है तो वो सिंहासन और उसके लिए और बहुत भयंकर होती है। और याई, इसने पौरा को एक तरह से किया है किंग, शासक, और याई को जनता, हाँ, प्रजा। तो प्रजा के बीच में युद्ध होगा तो पूरे समाज पे, देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ते रहो साले तुम अपने आपस में, ठीक है। परंतु जब राजा के बीच में युद्ध होता है तब वो प्रबल होता है। तो उत्तर कालामृत ने ये बढ़िया चीज दिखाई है, याई एंड पौरा। वो कहता है पौरा की लड़ाई ज्यादा भयंकर होती है। तो अब देखिए इसकी कितनी बारीकियां हैं। सिर्फ ये कह देना कि ग्रह युद्ध में हैं, सही नहीं, उसकी जब तक हम डिटेल नहीं करेंगे इस तरह से, तो ये सब हमने उसमें कवर किया। ठीक है भैया? जी सर। सर यदि यदि किसी के चार्ट में, मंडेन चार्ट में नहीं, चलित में नहीं, या हम कहेंगे कि गोचर में नहीं, लेकिन यदि किसी के चार्ट में ही हमें ग्रह युद्ध नजर आता है, चार्ट में ही देखेंगे। हाँ सर। मुंडेन में जो उसका प्लेनेट जो पोजीशन है, जो चार्ट हम लेके चल रहे हैं किसी कंट्री का, उसमें देखेंगे। रोज तो आते रहते हैं ना ट्रांजिट में, ट्रांजिट में तो ग्रह युद्ध होता रहता है। जी सर। हाँ सर, यदि कंट्री का नहीं देखें और यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के चार्ट में देखें, तो भी क्या ग्रह युद्ध खाली मंडेन ही है, या व्यक्ति विशेष के चार्ट में भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाई? व्यक्ति विशेष के चार्ट में भी बहुत महत्व है, वो उसके वो रिलेटिव्स। अब यही तो उत्तर कालामृत ने बताया है
कि व्यक्ति विशेष में भी देखा जा सकता है। ठीक है, वो उसके जीवन की है। तो यदि जैसे हमने अभी बात की करी कि यदि सेवेंथ लॉर्ड जो हस्बैंड वाइफ के पूरक हैं, वो थर्ड हाउस में ग्रह युद्ध में बंधे हुए हैं, और यदि ऐसी स्थिति मंडेन में भी आ जाती है या ट्रांजिट में आ जाती है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो वहां हम देखते हैं कि उस समय बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ट्रांजिट में तो मैं यही कह रहा हूं ना, जब तक दशा नहीं बताती है तब तक ट्रांजिट देखना बेवकूफी है। ओके। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ट्रांजिट देखते हैं। अब 90% जो पंडित बैठे हुए हैं वो ये बताएंगे तेरा शनि यहाँ पर चल रहा है, तेरा राहु यहाँ चल रहा है, तेरा बृहस्पति यहाँ चल रहा है। दशा होना चाहिए, दशा नहीं देखते वो। हाँ, दशा लेकिन साथ नहीं देगी तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। सर, दशा और ट्रांजिट भी एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकता है व्यक्ति? हाँ, दशा इज प्राइमरी। ठीक है सर। दशा के बगैर ट्रांजिट फल नहीं देता है। हाँ, वो अपने हमेशा अपने क्लासेस में भी बताया है। हाँ। सर, एक और क्वेश्चन कि जब ग्रह युद्ध होता है तो वो व्यक्ति को हानि ही पहुंचा के जाता है कि लाभ भी पहुंचा सकता? नहीं, जो जीतता है, अब एक और एंगल से उसको सोचो, जो जीत गया तो हारे वाले के फल भी वो देगा, ऐसा लिखा है। ओके। तो उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। आप अगर किसी को जीत लेते हो, बंदी बना लिया, तो उसे खाना तो दोगे जेल में। ओके। वो जीतने वाला खाना तो देगा उसे। हाँ, हाँ। तो वो बैलेंस करना होता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई और मैंने क्या लाभ प्राप्त किया उससे। ओके। सो जिस भाव का प्लैनेट जीत रहा है उस भाव को लाभ हुआ, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी हारे वाले की। हारे। ओके। ये एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा टॉपिक है, हम जिसे बहुत सरसरी में कवर कर लेते हैं, लेकिन जैसे सर ने हमें बताया कि हम उनकी किताब में ये सारी चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितने प्रकार के ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध क्या बनता है, कहाँ बनता है, और आपके चार्ट में ग्रह युद्ध कब एक्टिवेट होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके चार्ट्स में ग्रह युद्ध हैं, और अक्सर हम देखते हैं बहुत लोगों की चार्ट्स में ग्रह युद्ध होते हैं, तो उनको एक जीवन का नया मोड़ मिलता है उस समय। इस विषय पर जरूर सोचें और सर की किताब भी पढ़ें, और हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें।